तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की तैयारी में सभी लोग जुड़ गए होंगे। हालांकि अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और अधिकतर बच्चे शादी ब्याह की माहौल की ओर अग्रसर हैं, अटेंड कर रहे हैं ताकि कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त बुरा ना मान जाए। बट क्या आपको अभी से आपका रिश्तेदारी में जाना, आपको ब्याह अटेंड करना, आपको शादियों में जाना क्या सही है या फिर किस हद तक सही है? और उसके लिए हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इस विषय में चर्चा हम आज करने वाले हैं। उसके पहले आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपने अगर कक्षा 10वीं की तैयारी शुरू कर दी है या कक्षा 10वीं की तैयारी आप शुरू करने वाले हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि भैया हम कक्षा 10वीं में तो आ गए हैं बट हमें यही नहीं पता है कि हम क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ छोड़ें, वो भी साइंस विषय के अंदर, ताकि हमारा जो है स्कोर 95 प्लस हो जाए। तो इसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं वो होगा कि यदि आप भी शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसके साथ हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बेस्ट बुक की कि भाई बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होने वाली है, सबसे बेहतरीन आपके लिए किताब कौन सी वाली है होने वाली है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ना जाने बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन का और हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके लिए कौन सा सिलेबस बेहतरीन है, कौन सा सिलेबस आपके लिए होगा, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये सारी जानकारी आज के सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर्स की कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उन सब के बारे में। तो सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके सामने टोटल 13 चैप्टर लिखे हुए हैं, 13 चैप्टर लिखे हुए हैं। ये 13 चैप्टर आपको केवल 13 चैप्टर कक्षा 10वीं की विज्ञान में आपको पढ़ने होंगे। इन 13 चैप्टर्स में आपकी फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ साथ आपका पर्यावरण, 4 प्रकार के टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई फिजिक्स के अंदर हमारे कितने टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के अंदर हमारे कितने टॉपिक्स हैं और पर्यावरण के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहला हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10वीं की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग बेसिकली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने कक्षा 10वीं में, सॉरी 9वीं में, 8वीं में आप लोग मैथ में समीकरण पढ़ रहे होंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर कुछ माना, आपने ऐसे समीकरण वहां पर पढ़े होंगे। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, जैसे आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा जल का, तो फॉर्मूला होता है H2O। और ये बनता कैसे है, तो आप कहेंगे भैया ये बनता है हाइड्रोजन और किससे, और ऑक्सीजन से। ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा हमारा H2O। तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। सेकंड आता है हमारा अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। मतलब कि अम्ल कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे भैया अम्ल स्वाद में, बताओ कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे भैया अम्ल स्वाद में, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं और लवण उदासीन होते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, अम्ल क्षार लवण में। यहीं पर हम लोग एक नए चीज के बारे में बात करेंगे, पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाने के बारे में भी इसी टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर हमारे पास आ जाता है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भाइयों आपके सोना, चांदी, लोहा, आयरन, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में। कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं, धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में लेने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 4, कार्बनिक यौगिक एवं उसके कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर हम लोग पूरा कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन क्या होता है, बेसिकली आप लोग बोलेंगे भैया कार्बन जो है उससे हमारा पेंसिल बना होता है, ग्रेफाइट हमारा हीरा बना होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है जैव प्रक्रम। ये बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आपके शरीर के बारे में। और शरीर में जितने प्रकार के अंग हैं, चाहे आपका लीवर हो, आपका पेट हो, आपके मुंह हो, सबके बारे में जानकारी हम लोग चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंदर लेने वाले हैं। अगला चैप्टर आपका आ जाता है नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में हम अगर ज़्यादा बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपने ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी जो बॉडी काम करती है, जो तंत्रिकाएं काम करती हैं, जो मेरुरज्जु काम करती है,
तो वो सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, जैसे मेरुरज्जु एक नियंत्रण करने वाला अंग होता है, दूसरा हमारा ब्रेन होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं, 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधियां हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, द्विखंडीय विभाजन भी पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, युगलिना के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। और चैप्टर नंबर 8 है हमारा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी ना कभी किसी अपने बड़े भाई बहन के मुंह से, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का, जिन्होंने आपको क्या किया था कि जिन्होंने मटर के बीज के ऊपर जो है प्रयोग किए थे। तो उनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनता है, जब बच्चा गर्भाशय में होता है, तो गर्भाशय में होने के पश्चात कौन सी ऐसी क्रिया होती है कि जिससे लड़का पैदा होता है, या कौन सी ऐसी क्रिया होगी जिससे लड़की पैदा होगी। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, अनुवांशिकता या जेनेटिक्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9 हमारा प्रकाश अपवर्तन एवं प्रकाश परावर्तन। प्रकाश जो होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो आप लोग लाइट यूज करते हो, इसका जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसका परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी जानकारी प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 10 आ जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार या रंग बिरंगी दुनिया, जहाँ पर हम लोग बेसिकली अपनी पूरी आंख के बारे में पढ़ेंगे भाई कि हमें वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाती हैं, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग किस प्रकार के होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 11 आपका विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम लोग पूरा लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा ही लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसा जो है विद्युत परिपथ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और आपका चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं, जैसे मोटर होता है, तो मोटर के अंदर आप लोग जो कॉइल भरते हो, जो तार भरा जाता है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का, तो वह उसके अंदर क्या होता है, बिना चुंबक के होते हुए भी थोड़ी बहुत चुंबकीय शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। तो इसको बोल देते हैं चुंबकीय प्रभाव किसका, विद्युत का। विद्युत के द्वारा जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसी को बोला जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, और चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और चैप्टर नंबर 13 अध्याय 13 हमारा पर्यावरण है। हमारा पर्यावरण, यहाँ पर हम लोग पूरे पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। और 13 चैप्टर में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर कौन से हैं, और बायोलॉजी के चैप्टर यहाँ पर कौन कौन से होने वाले हैं। जिन सब चीज़ों के बारे में आ जाओ। फिजिक्स के चैप्टर्स की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो भाई फिजिक्स के जो हमारे चैप्टर्स होंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आप लोग याद रख लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। आपको कौन से पाठ से लेकर कौन से पाठ तक पढ़ना है, रासायनिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान आप लिख, रसायन विज्ञान, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान या फिर इसी को हम कह देते हैं केमिस्ट्री। और इसके हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल टोटल हमें चैप्टर पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। कौन सा, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। पाठ 1 से लेकर पाठ 4 तक, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं से लेकर कार्बन एवं इसके यौगिक तक, ये होने वाला है हमारा केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन विज्ञान के टॉपिक। इसके बाद हम बात यहीं पर करेंगे दूसरे पोर्शन की, जो कि हमारा बायोलॉजी का है। कौन सा है, मैं लिखूंगा यहाँ पर बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान। क्या होता है, आप कहेंगे भैया बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, और इसके अंदर हमें बेसिकली जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर कौन से, आप कहेंगे भैया चैप्टर मतलब कि पाठ 5 से लेकर, पाठ 5 मतलब कि आपका जो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस से लेकर आपका चैप्टर नंबर 8 तक। कहाँ तक, चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता। 5 से लेकर 8 तक के जो टॉपिक होने वाले हैं, ये हमारे बायोलॉजी के होने वाले हैं। और तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें कि ये तीसरा प्रकार हमें कौन सा पढ़ना है, तो तीसरा आपको प्रकार पढ़ना है यहाँ पर फिजिक्स का। कौन सा, फिजिक्स। फिजिक्स से मतलब होता है आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये आपके जो चैप्टर्स होने वाले हैं, तो ये आपके चैप्टर होंगे 9 से लेकर चैप्टर 9 से चैप्टर 12, अध्याय 9 से लेकर अध्याय 12।
पाठ 9 से पाठ 12 आपके जो होने वाले हैं, ये फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर होने वाले हैं। और एक चैप्टर आपका और बचा है, चैप्टर नंबर 13। कौन सा बचा है? पाठ 13, चैप्टर 13। ये हमारा चैप्टर पर्यावरण का होने वाला है। ये क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये हमारा पर्यावरण का एक टॉपिक रखा हुआ है, चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण। तो इस प्रकार से हमें अपने पूरे विज्ञान को 4 भागों में बांट के पढ़ना है। और हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। जब हमारी क्लासेस यहाँ पर प्रारंभ होगी तो हम वहाँ पर केमिस्ट्री से शुरुआत आपकी करने वाले। ये तो हो गई चलो चैप्टर की बात, कि हमारा सिलेबस ये था। इतने चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, किस चैप्टर्स को कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ना है, हमने ये सारी जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, सबसे बढ़िया हमारी किताब कौन सी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि कई स्कूल जो होते हैं तो अपनी अलग से की किताब चलाते हैं, तो हमें उस किताब को निगलेक्ट कर देना है। और हम बात करने वाले हैं कि किताब हमारी कौन सी होगी, बेस्ट बुक हमारे लिए कौन सी होने वाली है। तो भैया जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है, यहाँ पर आपके लिए केवल मैं एक ही किताब सजेस्ट करूँगा, NCERT। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए, जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको पेपर में चाहिए, तो भाई आपको NCERT किताब को फॉलो करना होगा, NCERT को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा NCERT के अगर मैं आपको और ज़्यादा लाभ बताऊं, तो आजकल जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप रेलवे ले लें, चाहे आप SSC के अंदर जो थोड़ी बहुत आपकी साइंस पूछी जाती है वो ले लें। बेसिकली रेलवे में ग्रुप डी आपका और NTPC में आपको कह सकता हूँ, यहाँ पर हाँ सॉरी ग्रुप डी और आपका ALP टेक्नीशियन, यहाँ पर पूरा आपका NCERT बुक पूछी जाती है 9वीं और 10वीं। तो NCERT के बहुत फायदे हैं और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में छपता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक आपके लिए होने वाली है NCERT, जो आप जाइए मार्केट से खरीद के लेके आइए। यदि आपको बुक की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए किताब, तो फिर आप NCERT ले लीजिएगा। मार्केट में आपको 100-120 रुपये की मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके ले लीजिएगा। जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनके पास पहले से ही ये किताब अवेलेबल। अब हम बात करते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। क्या है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न? क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब तक आपको उसका पैटर्न पता नहीं होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ जब तक आपको पता ना हो, तब तक आपका मोटिवेशन जो है बिल्कुल ही लो लेवल का होता है। आप लोग उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, किस प्रकार हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मतलब कि आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। टिक करो, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, वही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 70-70 ट्रू फॉल्स हो जाता है, मैचिंग हो जाती है, वन वर्ड आंसर हो जाता है। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपका 2 नंबरीय अंक 2 अंकीय प्रश्न जो होते हैं, 2 अंकीय प्रश्न में आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न केवल 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 से 3 लाइनों में आपको अपना आंसर फिनिश करना होता है। इसके बाद आते हैं आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 नंबरीय प्रश्न। 3 नंबरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको एक-एक क्वेश्चन का आपका लगभग आधा पेज आंसर लिखना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको जब आपका क्लास शुरू होगा, जैसे-जैसे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा शब्द के सहित दिया जाता है कि भाई आपको इतने शब्द में आपको आंसर अपना कंप्लीट करना होगा। तो वो सारी जानकारी बाद में है, अभी आप एग्जाम पैटर्न पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबरीय प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और नाम ही लगा है दीर्घ, तो मतलब कि बड़े-बड़े आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन किस पोर्शन में कितने आते हैं। तो सबसे पहले यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल 5 आते हैं। 5 आने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक में 6 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक के अंदर 6 प्रश्न होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर सब क्वेश्चंस आपके 6 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चंस 6 मिलेंगे। तो ऐसे 5 गुणा 6 करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ये आपके हो जाते हैं भाई 30। 30 प्रश्न आपके ये होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये 30 प्रश्न आपके 30 अंक के होते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 30 प्रश्न आपके 30 अंक के यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबरीय प्रश्न की, कि भाई 2 नंबरीय प्रश्न हमारे कितने हैं। तो आप कहेंगे भैया जो 2 नंबरीय प्रश्न हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक
प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक हमारे 2 नंबरीय प्रश्न होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या यदि यहाँ पर देखी जाए तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है 12 प्रश्न। कितने प्रश्न हो जाएंगे? ये होते हैं हमारे 12 प्रश्न, और 12 प्रश्न प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स होता है। 2 नंबरीय क्वेश्चन है तो प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स होगा, मतलब कि ये हमारे 24 अंक बनाएंगे। 12 प्रश्न है, अंक कितने बनाएंगे? 24 अंक यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबरीय प्रश्न की, कि भैया 3 नंबरीय प्रश्न जो है कितने आते हैं। तो 3 नंबरीय प्रश्नों की यदि बात की जाए तो 3 नंबरीय प्रश्न आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से? तो 18, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके 3 प्रश्न होते हैं 3 अंक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होगा, मतलब कि 3 गुणा 3 जब हम करने वाले हैं तो भाई यहाँ पर हमारे बनने वाले हैं 9। यहाँ पर हमारे कितने अंक बनेंगे? 9 अंक यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 नंबरीय प्रश्न के ऊपर। तो 4 नंबरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। केवल 3 पूछे जाते हैं 4 अंकीय प्रश्न। 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल जो नंबर से बनते हैं ये हमारे बनते हैं 12 अंक। टोटल अंक कितने बनेंगे? तो आप तो भैया टोटल अंक हमारे 12 हो जाते हैं, टोटल नंबर हमारे 12 हो जाते हैं। देखो जो पूरा पेपर आपका होता है, यदि मैं पूरे पेपर की बात करता हूँ तो पूरा पेपर आपका 100 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? आप कहेंगे भैया पूरा पेपर हमारा 100 अंक का होता है। 100 अंक का पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक होता है आपका भैया कौन सा? तो एक होता है आपका प्रश्न, और एक होता है आपका क्या? प्रैक्टिकल। एक होगा आपका पेपर, 2 भागों में डिवाइड होगा, तो पहला भाग आपका पेपर का बनेगा और दूसरा भाग आपका बनेगा प्रैक्टिकल का। काय का बनेगा? तो आप बोलेंगे भैया प्रैक्टिकल। दूसरा भाग हमारा प्रैक्टिकल का बनेगा, पहला भाग हमारा पेपर का बनेगा। पेपर में यदि हम बात करें तो भैया क्वेश्चन आता है आपका 75 नंबर के। जो पेपर होता है ये आपका 75 मार्क्स का होता है। 75 अंक का आपका पेपर होता है, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है ये आपका 25 अंक का होता है। तो ये 25 अंक आपके प्रैक्टिकल के ऊपर निर्धारित हुए हैं, स्कूल के ऊपर निर्धारित होते हैं, और ये 75 अंक आपके ऊपर निर्धारित होते हैं कि आपको 75 में से कितना स्कोर कवर करना है, कितना स्कोर चाहिए पड़ेगा। तो 75 अंक का जो पेपर होता है वो पेपर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें 30 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक नंबर का एक प्रश्न 30 अंक के ऑब्जेक्टिव होते हैं। 24 अंक के आपके 2 नंबरीय प्रश्न होते हैं। 9 अंक के आपके 3 नंबरीय प्रश्न होते हैं, और 12 अंक के आपके 4 नंबरीय प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम सबको ऐड करते हैं, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाएगा भैया 75 अंक। कितना बनेगा? ये हमारा बन जाएगा 75 अंक। कैसे बनेगा? जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 0, 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। ऐसे हमारे टोटल 75 अंक का पेपर बन जाता है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न भाई, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है, इस प्रकार का आपका पेपर कुछ होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने केवल आपको यही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले थे। अब कहोगे भैया आपने ये चीज़ें तो बता दी, क्लास हम शुरू कैसे करें? क्लास हम शुरू कब से कर सकते हैं? तो भाई आप लोगों के पास यदि पहले से कोई पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप कुछ पुराने मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं। आपके भाई का होगा, आपकी बहन का होगा जो आपसे बड़े हैं, उनका मटेरियल आपके पास होगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वरना जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगले 2 से 4 दिन में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के आसपास हो सकता है 1-2 दिन पहले, हो सकता है 1-2 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मई का फर्स्ट वीक होगा, मई के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। मई का जो पहला महीना पहला सप्ताह बनेगा, उस पहले सप्ताह में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। तो यदि आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, हमारे कुछ जब तक आप क्या कर सकते हैं कि कुछ हमारे चैप्टर से नीचे डले हैं, कुछ हमारे वीडियो से नीचे पड़े हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या है देखना है कि वहाँ पर लिखा होगा चिराग बैच। चिराग बैच के अंदर हमारी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहाँ पर कक्षा 10वीं की कुछ क्लासेस डली हुई हैं, तो उन क्लासेस को आप तब तक कवर कर सकते हैं। और सारी जानकारी के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है कर्तव्य इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास थोड़ी सी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है और आपको लगी है कि हाँ, इस क्लास से मुझे कुछ जानकारी मिली है और किसी मेरे भाई बहन को, किसी मेरे दोस्त को जानकारी मिल सकती है,
तो इस सेशन को आप अपने उन दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई-बहनों के पास शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल पाए जो आपको मिली है। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक अपना प्यारा-सा कमेंट ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं फुल सिलेबस डिटेल के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ। अभी मैंने आपको केवल चैप्टर दिया है, अगली जो हमारी वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन-कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।